नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे हम अल्बर्ट बांडोरा के महत्वपूर्ण सिद्धांत की। उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अल्बर्ट बांडोरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया, सोशल लर्निंग थ्योरीज। अब बात करते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत है क्या और उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडोरा ने बताया है कि बच्चा समाज से अनुकरण करके सीखता है। वो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार का अवलोकन करता है। तो पहले लिख देते हैं इनके क्या कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनका था सोशल लर्निंग थ्योरी, इंग्लिश टर्म है इसकी। इन्होंने प्रयोग, ये निवासी थे कनाडा के, पूछा तो नहीं जाता एग्जाम में बट, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वहां इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? इन्होंने बोगोडोल एक्सपेरिमेंट किया था। अब बोगोडोल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 3 ग्रुपों में बच्चों को विभाजित किया। 3 ग्रुप बनाए, अलग अलग ग्रुपों में बच्चों को रखा गया। फर्स्ट ग्रुप में अलग, सेकंड में और थर्ड में, 3 ग्रुपों में बच्चों को रखा। उन पर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने कि कैसे बच्चा अनुकरण के द्वारा सीख रहा है, कैसे जो समाज जिन चीजों को, जिस व्यवहार को एक्सेप्ट करता है उनको व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है, और जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है उन व्यवहार को वो अपने जीवन से दूर करता जाता है। मेन उद्देश्य इनका यही था कि समाज जिस व्यवहार को एक्सेप्ट करेगा उसको बच्चा अपने जीवन में उतार लेगा, और जिसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको अपने जीवन से दूर करता चला जाएगा। ये इनका मेन फोकस था और इन पर ही इन्होंने चर्चा की है। बात करते हैं, बोगोडोल एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या, उसके 4 चरण थे इनके, उनको 4 चरणों से विभाजित किया था, 4 चरणों के द्वारा उनको समझाया था कंप्लीट। लेकिन पहले हम बात करते हैं बोगोडोल एक्सपेरिमेंट क्या है और कैसे उन्होंने ग्रुपों में विभाजित किया था बच्चों को। तो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था बोगोडोल एक्सपेरिमेंट। हिंदी में भी इसको यही लिखा जाता है, बोगोडोल प्रयोग। बोगोडोल पर इन्होंने प्रयोग किया था और कहाँ किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। चाहो तो आप नेट पर सर्च करके, इसकी पिक्चर भी नेट पर विजिबल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक गुड़िया का जो, माफ कीजिएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, मॉडल, या मतलब आप जिसको छोटे बच्चों को हम खिलौना देते हैं, उसमें जो उन पर क्या किया था कि उनको एक बच्चा उस गुड़िया को पीट रहा है। क्या कर रहा है? उस गुड़िया पर आक्रामकता व्यवहार की तरह पीट रहा है उसको। कभी छेनी से पीटता है, कभी हथौड़े से पीटता है, कभी उसको गन से भी मारने की कोशिश करता है। अब जो ग्रुप ए के बालक थे, मैं यहां लिख देता हूं, ग्रुप ए था और बी था ग्रुप, और सी, 3 ग्रुपों में विभाजित किया गया उन बच्चों को। अब ग्रुप ए के बच्चे थे, उनको इन्होंने यहाँ पुनर्वलन पर काम किया, रेनफोर्समेंट किया उनको, कि कैसे उनको रेनफोर्समेंट देते हैं और कैसे वो अपने व्यवहार में इन चीजों को, जो समाज चाहता है उनको उतारेंगे और जो समाज नहीं चाहता है उनको कैसे दूर कर देंगे अपने जीवन से, वही बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के जो बालक थे उन्होंने भी वही क्या देखा, वो सीन देखा कि उसमें आक्रामकता का व्यवहार है और वो कैसे कैसे उस एक जो गुड़िया का चित्र है उसको कैसे मारता है और कैसे उस पर वार करता है और कैसे अपना आक्रामक व्यवहार दिखाता है। सेकंड ग्रुप वालों ने भी देखा और थर्ड ग्रुप वालों ने भी देखा, तीनों ग्रुप वालों को अलग अलग दिखाया गया। अब क्या होता है,
फर्स्ट ग्रुप वालों को पुरस्कार दिया जाता है, ग्रुप ए के जो बालक हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, और ग्रुप बी के बालक हैं उनको क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है, पनिशमेंट, और इनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता है? कुछ भी नहीं दिया जाता है। अब ग्रुप ए के जो बालक हैं इनको पुरस्कार दिया गया, रिवॉर्ड मिले इनको रिवॉर्ड मिले। अब रिवॉर्ड मिले, इनको क्या दिया गया? पनिशमेंट। रिवॉर्ड मिले तो इन्होंने क्या किया? अपने जीवन में उस व्यवहार को उतार लिया। क्या किया? जीवन में अपने व्यवहार, मतलब जीवन में उस व्यवहार को उतार लिया, और वैसा ही आक्रामक व्यवहार इनमें आ गया। उस आक्रामक व्यवहार, क्योंकि इनको तो रिवॉर्ड मिला हुआ था, और हम भी कोई कार्य करते हैं और उसमें अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है तो हम उस कार्य को बार बार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और उसमें दंड दिया जाएगा तो उस कार्य को वहीं पर हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इनको रिवॉर्ड मिला तो ये उसी व्यवहार को अपने जीवन में उतारने लगे। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी ने क्या किया? ग्रुप बी के बालकों को दंड दिया गया। अब दंड देते ही क्या हुआ? इन्होंने अपने जीवन से उस व्यवहार को दूर किया गया। अपने व्यवहार को क्या किया इन्होंने इन चीजों को, जो आक्रामक व्यवहार था, उसको वहीं तक सीमित रखा कि ये हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। अगर ऐसा अगले टाइम हम करेंगे तो हमें फिर से दंड मिलेगा। इन्होंने इनको छोड़ दिया इस व्यवहार को। अब जो थर्ड ग्रुप था, ग्रुप सी था, उन्होंने को कुछ भी नहीं दिया, ना दंड दिया गया और ना ही पनिशमेंट दिया गया, ना पनिशमेंट दिया गया और ना ही रिवॉर्ड दिया गया। अब इन्होंने क्या किया? कुछ बालक आक्रामकता व्यवहार करने लगे उनकी तरह, और कुछ बालक नहीं करने लगे। तब ये क्या होता है? तब इन्होंने क्या कहा था? बांडुरा ने कहा कि जब व्यक्ति को जैसा व्यवहार समाज एक्सेप्ट करता है, उस व्यवहार को व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है, और जिस व्यवहार को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, नकारता है, जहाँ जिसको समाज पनिशमेंट देता है, उस व्यवहार को बच्चा अपने आप स्वतः दूर कर लेता है। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, बोगोडॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। अब इनके 4 चरण थे। फर्स्ट चरण था अवधान, अटेंशन। समझाया था इन 4 चरणों के द्वारा कि कैसे एक बच्चा अनुकरण या कैसे एक बच्चा सीखता है समाज में, और कैसे उनको कुछ जो समाज चाहता है उनको एक्सेप्ट करता है, और जो समाज नहीं चाहता है उनको दूर करता जाता है। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। इनको आगे हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से भी समझेंगे। तो फर्स्ट क्या कहा है इन्होंने? फर्स्ट पॉइंट था इनका अवधान। अवधान इंग्लिश में लिखना चाहो तो अटेंशन। क्या किया इन्होंने? अटेंशन। गलत लिखा गया, अटेंशन। अवधान में अटेंशन का अर्थ क्या है? इन्होंने कहा कि किसी भी व्यवहार को करने से पहले या किसी भी चीज को सीखने के पहले उस पर फोकस करना जरूरी है, उन पे अटेंशन होना चाहिए हमारा। पहले उसको ध्यान से देखिए। क्या कहा कि सर्वप्रथम अटेंशन कीजिए उस पर, उसको ध्यान से देखिए कि है क्या। जब ध्यान से देखेंगे फिर क्या, सेकंड चरण पे इन्होंने, 4 चरणों से हम समझेंगे। सेकंड चरण पे कौन सी बात करें? सेकंड चरण पर इन्होंने कहा रिटेंशन। सेकंड चरण पर इन्होंने कहा रिटेंशन, धारण। और सेकंड चरण है रिटेंशन। अब रिटेंशन क्या है? अवधान देखा एक साथ हमने, उसको सीख रहे हैं हम, देख करके क्या सीख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। पहले उस पर फोकस करेंगे, हमारा एक फोकस होगा, नजर से हम देखते हैं उसको, फिर धारण करते हैं उन चीजों को। क्या करते हैं? रिमेम्बरिंग करेंगे, धारण करेंगे उनको, सोचेंगे हम समझ में आया कि नहीं आया,
वो क्या कर रहा है उसके बारे में हम रिमेम्बरिंग करेंगे, हम सोचेंगे और समझेंगे उसको। अब हमें वो याद हो गया, जो देखा वो समझ गया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है ये? अब थर्ड पॉइंट पे क्या है? पुनः प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे उसका? क्या करेंगे? पुनः प्रस्तुतिकरण। इन्होंने थर्ड चरण की बात की, पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, पुनः प्रस्तुतिकरण क्या कह रहा है ये? सीखी हुई चीज, क्या है? सीखी हुई चीज को हम पुनः प्रस्तुतिकरण कैसे देंगे उसको? जब हमने जो पहले उस पर फोकस किया, हमने सीखा क्या था, देखा, उसके बाद में उन्होंने उसको समझा कि क्या है और उसको रिमेंबर किया या रिटेंशन किया, उसके बाद में हम उसको पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे उसका। अब फोर्थ चरण क्या था इनका? फोर्थ चरण है, उन्होंने कहा पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या है? अब पुनर्बलन जो यहां अभी ग्रुप ए बी सी इनके बारे में चर्चा कर रहे थे, वो इन्हीं क्रियाओं का है। अब यहां पुनर्बलन की बात हो रही है। जब पुनर्बलन सकारात्मक होगा तो इन चीजों को हम ग्रहण कर लेंगे, हमारे व्यवहार में उतार लेंगे और हम उनका यूज करने लग जाएंगे। लेकिन जब नकारात्मक मिलेगा तो क्या करेंगे? उनको हटाते जाएंगे। तो पुनर्बलन रेनफोर्समेंट की बात करता है। तो फर्स्ट चरण था, इनके चरण काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो यही ध्यान रखने हैं। अवधान, पहले अटेंशन, सावधानी उस चीज को देखते हैं। फिर धारण, हम क्या करते हैं? रिटेंशन करते हैं उसका, रिमेम्बरिंग करेंगे उसकी। फिर पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन करेंगे उसका। और फिर पुनर्बलन मिलेगा। जब पुनर्बलन सकारात्मक होगा, जब पुनर्बलन सकारात्मक होगा तो हम उसको बार बार करेंगे, और नकारात्मक होगा तो हम छोड़ देंगे उसको, और कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तो कुछ करेंगे, कुछ छोड़ देंगे उसको। क्योंकि जब प्रतिक्रिया नहीं है तो व्यवहार वैसा करिए कैसा, वो डिपेंड करता है आगे। तो इनका यहां तक समझ में आया कि इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा अनुकरण के द्वारा समाज में जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा सीखता है। और मेन फोकस है इनका, सीखता कैसे है? समाज के द्वारा, अनुकरण द्वारा। समाज में व्यवहार का अनुकरण करता है बच्चा और सीख लेता है। लेकिन समाज जिन चीजों को एक्सेप्ट करेगा उन्हीं व्यवहार को बच्चा रखेगा, जो एक्सेप्ट ही नहीं है समाज में उसको दूर कर देगा। इसलिए इन्होंने क्या कहा था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। समाज में जो चीज एक्सेप्ट है उनको रखेगा और बाकी नकार देगा। अब इसके क्वेश्चन है कुछ, एक दो क्वेश्चन से समझते हैं। ये कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, शॉर्ट चैप्टर है। 8 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेवल 2 का क्वेश्चन है और 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? बालक के व्यक्तित्व को, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? ऑप्शंस दे रखे थे इन्होंने। ऑप्शन फर्स्ट है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। सेकंड ऑप्शन था इनका, सेकंड ऑप्शन है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, अंतर्दृष्टि
पूर्ण अधिगम। और थर्ड ऑप्शन दे रखा है इन्होंने सामाजिक अधिगम। और लास्ट ऑप्शन था इनका अनुदेशनात्मक अधिगम। अनुदेशनात्मक अधिगम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? तो किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? किस प्रकार का अधिगम? प्रयत्न अंतरोटी वाला, या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, या सामाजिक अधिगम, या अनुदेशनात्मक अधिगम? तो अभी बात कर रहे थे हम कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है। तो सामाजिक अधिगम बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है या व्यक्तित्व को प्रभावित करता है कि कैसे सीख रहा है और कैसे सीखेगा। ये सब बातें सामाजिक अधिगम की हैं। ये आरटेट 2012 का क्वेश्चन है, लेवल 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। इन्होंने पूछा क्या था? बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है, किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करेगा। बात ये कर रहा है तो प्रभावित किस प्रकार का करेगा? क्योंकि समाज ही बालक के अधिगम पर क्या करता है? उसको प्रभावित करता है। क्योंकि जैसे हम सीखते हैं तो जिन चीजों को समाज एक्सेप्ट करेगा हम उनको ही सीख पाएंगे, और जिनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा हम सीख कहां से पाएंगे? क्योंकि उनके लिए हमें दंड मिलेगा, और जब दंड मिलेगा तो क्या हम सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। तो ये था इनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। क्या करें? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, दूसरों के व्यवहार की बात कर रहा है। क्वेश्चन में एक बार बोर्ड पर लिख देता हूं। यहां भी वही बात कर रहे हैं जो बांडुरा जी ने पहले बताई है। अल्बर्ट बांडुरा ने जो बताया कि कैसे सीखता है, उन्हीं पे दोबारा से बात कर रहे हैं, उसी प्रश्न पे। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, यही तो बात कर रहे हैं। इन्होंने तो अपनी थ्योरी में यही कहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, दूसरों के व्यवहार की बात कर रहा है। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से। क्या कह रहा है? न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, यानी खुद का अनुभव नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरों के व्यवहार को देखकर ही सीखता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे इनमें सामाजिक अधिगम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है अनुबंधन, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है प्रायोगिक अधिगम, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं।
जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के। प्रत्यक्ष अनुभव के नहीं सीख रहा है, दूसरों को देखकर, दूसरों का अनुकरण कर रहा है व्यवहार का, उनके व्यवहार को देखकर सीखता है बालक। तो इसका क्या होगा? सामाजिक अधिगम, क्योंकि सामाजिक अधिगम में ही ये बताया जाता है, बांडुरा साहब ने बताया, अल्बर्ट बांडुरा ने, कि बच्चा दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके उन्हीं व्यवहार का अवलोकन अपने जीवन में उतारता है, जो समाज में एक्सेप्ट है और जो नहीं है उसको नकार देता है। तो ये था एक अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और बोबोडोल पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है अपना। इनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी, जो ये क्वेश्चन भी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आर्ट का ही क्वेश्चन है। अब बात करेंगे अगले वीडियोज में हम गेस्टाल्टवादियों की, कोहलर, कोफका, वर्धाइमर, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, जहां आपको कोई दिक्कत हो वहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद।